दोस्तों, क्रिकेट की प्लेइंग 11 तो मैच में आप देखते ही हैं, लेकिन लव गाथा आपके लिए लेकर आया है भारतीय टीम की लव 11। इस प्लेइंग 11 की लव स्टोरी में मैच का रोमांच है। किसी ने प्यार में छक्का मारा तो कोई हुआ बोल्ड। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा और रितिका की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई। इस पहली मुलाकात में रोहित शर्मा को मिल गई थी युवराज सिंह से धमकी। युवराज ने साफ बोल दिया था रोहित रितिका की तरफ आंख उठाकर ना देखे, क्योंकि युवराज को रितिका राखी बांधती थी। इस पहली नसीहत ने रितिका और रोहित की स्टार्टिंग खराब कर दी, लेकिन जल्दी रोहित शर्मा ने पारी को संभाल लिया। दरअसल रितिका सजदे एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर थीं और रोहित ठहरे खिलाड़ी नंबर 1। दोनों की मुलाकातें होती रहीं। रितिका रोहित के क्रिकेट के प्रोग्राम संभालती थीं। धीरे धीरे मुलाकातें दोस्ती में तब्दील हुई और फिर प्यार में। पर अपनी लव स्ट्रेटजी की भनक देश तो क्या, दोनों ने युवराज सिंह को भी नहीं लगने दी। रोहित शर्मा और रितिका ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया। साल 2015 में हुए आईपीएल के दौरान दोनों का सीक्रेट रिलेशनशिप दुनिया के सामने आ गया। हुआ यूं कि 2015 के आईपीएल में रोहित शर्मा का नाम एक मिस्ट्री गर्ल के साथ जुड़ा। ये मिस्ट्री गर्ल रोहित के होटल के पास वाले होटल में ठहरी थी। दोनों को साथ घूमते देखा गया, लेकिन ये तब की बात है जब रोहित शर्मा पारी संभाल चुके थे और अब अपने विस्फोटक अंदाज में दुनिया को अपनी लव गाथा बता देना चाहते थे। रोहित ने रितिका को किसी रेस्तरां, होटल या फिर डिनर डेट पर प्रपोज नहीं किया, बल्कि वो रितिका को अपने साथ बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब ले गए, जहां से उन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। यहां पर रोहित ने रितिका को घुटनों के बल बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया। इसे कहते हैं छक्का मारकर सेंचुरी पूरी करना। दोनों की जोड़ी बनी और चली। 2015 में ही रितिका रोहित की हो गई और तब से रोहित का क्रिकेट करियर भी जानदार चल रहा है। किंग कोहली और अनुष्का शर्मा की लव स्टोरी भी बेहद खास है। पहली बॉल पर आउट होते होते बचना किसी भी बल्लेबाज को हिला जाता है, लेकिन अच्छा बल्लेबाज घबराता नहीं और लंबी पारी खेलता है। कुछ ऐसा ही हुआ विराट कोहली के साथ। ये उस विज्ञापन की झलक जिसमें पहली बार अनुष्का और विराट कोहली ने साथ साथ काम किया था। ये विज्ञापन खास इसलिए भी है क्योंकि इसी के बाद विराट अनुष्का की लव गाथा शुरू हुई। साल 2013 में इस पहली मुलाकात में विराट कोहली बेहद घबरा गए थे। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया, अनुष्का के साथ पहली मुलाकात में मैं काफी नर्वस हो गया था। घबराहट खत्म करने के लिए मैंने जोक मारा, लेकिन जोक से माहौल ठीक होने की बजाय बिगड़ गया। दरअसल अनुष्का ने हाई हील पहनी थी और वो विराट से लंबी लग रही थी। इस पर विराट ने कहा कि आपको लगता नहीं है कि हील्स थोड़ी ऊंची हैं? अनुष्का ने तुरंत पलटवार किया, एक्सक्यूज मी, यानी तुम होते कौन हो बोलने वाले? मगर मामला संभला और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हुई। 2014 में दोनों की दोस्ती दुनिया के सामने आई। उसी साल साउथ अफ्रीका दौरे से लौटते ही कोहली सीधे मुंबई स्थित अनुष्का के घर पहुंच गए, जबकि अनुष्का भी टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे पर विराट के साथ दिखाई दी। इसके बाद मेलबर्न में विराट ने जब शतकीय पारी खेली तो अनुष्का ने फ्लाइंग किस देकर दुनिया को बता दिया कि वो विराट से प्यार करती हैं। शादी से पहले कोहली और अनुष्का ने कई साल तक एक दूसरे को डेट किया। 11 दिसंबर 2017 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों को वामिका के तौर पर ईश्वर का आशीर्वाद मिला है। क्रिकेट में धीमी लेकिन ठोस पारियों के लिए जाने जाते हैं केएल राहुल। कुछ ऐसी ही है उनकी लव स्टोरी। उनकी लव स्टोरी की हीरोइन है अथिया, वही अथिया जो हीरो मुबारका और मोतीचूर चकनाचूर फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अथिया सुनील शेट्टी की बेटी हैं। अथिया और राहुल की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों ने खास मौकों पर विश करना शुरू किया। 2021 में राहुल ने अपनी पारी को रफ्तार दी। 2021 के इंग्लैंड दौरे पर अथिया राहुल के साथ गई थी। बस तभी से नजदीकी के कयास लगाए जाने लगे। 2021 में अथिया के जन्मदिन पर राहुल ने इंस्टाग्राम से अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया। इसके बाद लवबर्ड्स साथ साथ दिखाई देने लगे। सूर्य कुमार और दिविशा की लव स्टोरी। सूर्य कुमार यादव ताबड़तोड़ खेलते हैं, पहली गेंद से नजर जमा लेते हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने लव लाइफ में किया। 2012 में जब सूर्य कुमार सिर्फ 22 साल के थे, तभी उन्होंने दक्षिण भारतीय लड़की
देविशा शेट्टी को दिल दे दिया। सूर्या ने देविशा को डांस करते देखा था, बस तभी से उन्होंने दिल देविशा को थमा दिया। साल 2012 से लेकर 2016 तक ये जोड़ी रिलेशनशिप में रही। इसके बाद शादी हो गई। इस शादी में फैमिली को भी ज्यादा इशू नहीं हुआ, क्योंकि शादी के 2 साल पहले तक ही सूर्य कुमार IPL के जरिए नाम कमा चुके थे। सूर्या और देविशा की शादी दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के साथ हुई। शादी के दिन की तस्वीरें देखिए, आप पाएंगे कि ये कपल अपनी शादी को लेकर कितना उत्साहित है। देविशा एक सोशल वर्कर हैं। 2013 से 2015 तक उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन द लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए एक वॉलेंटियर के रूप में काम भी किया है। बुमराह और संजना। जसप्रीत बुमराह है तेज गेंदबाज, वो गेंद फेंकते हैं। संजना गणेशन टीवी प्रेजेंटर हैं और वो सवाल दागती हैं। लेकिन प्यार की पिच पर शुरुआत में जसप्रीत ना तो बाउंसर फेंक पाए और ना ही संजना सही सवाल पूछ पाई। जसप्रीत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया, वो और संजना दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, लेकिन ये सोचकर एक दूसरे से बात नहीं करते थे कि सामने वाला घमंडी है। यानी प्यार की पिच पर मिसकम्युनिकेशन हमेशा नुकसान देता है। सोचिए, जो एक दूसरे के लिए बने थे उन्होंने सालों तक बातें ही नहीं की, लेकिन सही वक्त पर यह गलतफहमी दूर हो गई और जोड़ी हिट हो गई। संजना गणेशन टीवी प्रेजेंटर है। 2019 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान दोनों की बातचीत परवान चढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। बुमराह ने एक इंटरव्यू में कहा, संजना के साथ में होने से उन्हें खेल और खेल से बाहर निकलने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा था, उन्हें इस बात का फायदा मिलता है कि संजना खेल को समझती हैं। जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन ने 2021 में शादी कर ली।